हरदा नगर पालिका परिषद नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ हैं। सर, जो घटना जो हुई है पटाखा फैक्ट्री की, सर इसके बारे में आप क्या बोलेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से बातें चल रही हैं, कई तथ्य छुपाए जा रहे हैं, कई तथ्य बताए जा रहे हैं, कई कई तरीके की बातें चल रही हैं, आप क्या बोलेंगे इसमें? देखिए, जिस रोज़ ये विस्फोट हुआ था, करीब ये 11:30 बजे का समय था और मैं 12 बजे के लगभग में यहाँ पे उपलब्ध हो गया था। मैं खुद ही 12 बजे आ गया था। मैंने जब राहत कार्य चालू हो चुका था, जब और सबको हॉस्पिटल में पहुँचाया जा रहा था, बहुत से घायल जो थे वो रोड पे थे और बहुत से लोगों की रोड पे ही मृत्यु हो गई, गली में मृत्यु हो गई। जो दूसरा जो विस्फोट हुआ था उसमें जो पत्थर उड़े थे वो बहुत से लोगों को लगे थे, जिससे जो है ना लोगों बहुत सारे जो राहगीर थे, कुछ लोग जो आसपास में रहते हैं, वो उनको बहुत नुकसान हुआ था। तो ये जो हादसा है ये बहुत ख़तरनाक हादसा है, यानी कि आप एक समझो कि जैसे कोई परमाणु बम जो फूटता है वैसा जो है ना यहाँ पे ना विस्फोट हुआ था। वो करीब ये समझ लो, मैं तो मेरे घर पे ऊपर फ्लोर पे ना आराम कर रहा था उस वक़्त। तो क्या, तो मेरी खुद की बिल्डिंग 2 बार हिल गई थी। अच्छा, तो ये जोरदार धमाका था। मैं खुद छत पे गया, मैंने क्या हो गया भाई, पहले तो मैं सोच रहा था ऐसा क्या हो गया जो इतना कंपन उत्पन्न हुआ है। तो जब मैं ऊपर छत पे गया था तो मैंने खुद ने देखा कि वो ना जो है ना गुब्बारा निकल रहा है धुएं का, और है ना बहुत तेज़ी से धुआं फैल रहा था। तो मैं तभी समझ गया था कि ये विस्फोट हुआ है पटाखा फैक्ट्री में। तो मैं इसलिए जल्दी से फटाक से उठा और मैं वहाँ के लिए निकल लिया था। और यहाँ पे आके देखा तो सब ना बहुत ही लाशें पड़ी थी रोड पे, मोटरसाइकिलों पड़ी थी। वो प्रशासन बहुत अफरा तफरी में था। फायर ब्रिगेड आई थी और एम्बुलेंस चल रही थी और लोगों ने उसमें जो आसपास के लोग थे और शहर के लोग थे वो सब मदद में लगे हुए थे। वो हर आदमी अपने स्तर पे मदद कर रहा था। सर, अभी जिस तरीके से बोला जा रहा है, जो आंकड़े जो आ रहे हैं, मृत्यु जिनकी हुई है वो उनकी घायलों के आंकड़े आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं अभी अभी प्रशासनिक स्तर पे अपना काम प्रॉपर हो रहा है, या नहीं तो अभी और ज़रूरत है उसको दुरुस्त करने की? देखिए, मैं 2 रोज़ यहाँ पे रहा था। जो 2 रोज़ यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन रहा ना, मैं 2 दिन यहीं पे था और मैंने तब भी देखा था वहाँ पर कि प्रशासन तो ठीक है कर रहा था कार्रवाई, लेकिन क्या है कि जो तथ्य है, तथ्य को छुपाने का काम हुआ यहाँ पे। यानी जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि आज वजह से एक कल बच्चे की और मृत्यु हो गई, तो कुल 13 लोगों की जो बता रहे हैं कि मृत्यु हुई है, बाकी सब घायल हुए हैं। तो जो 13 लोगों की मृत्यु हुई है वो फैक्ट्री के नहीं है, वो राहगीर है, या तो जो रोड से निकलते थे और जो आप बाजू में जो मकान बने हुए थे, जो वहाँ पे निवासरत थे, वो लोग हैंगे। फैक्ट्री के कर्मचारी तो अभी तक किसी का पता ही नहीं लग रहा है कि है ना कितने लोग वहाँ काम कर रहे थे, कितने हैं, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं। यानी आप अगर मौका का मुआयना मैंने उस रोज़ पहले दिन से ही कर रहा हूँ, तो वो जो है आप समझो कि जैसे कोई अगर अपन ने जो मकान बनाया, कोई दीवार बनाई है, तो दीवार के से छोटे छोटे ना कंकर टाइप में बन गए विस्फोट से। यानी एक आपको एक है ना पूरी एक ईंट नहीं दिखेगी वहाँ पे। और कंक्रीट, आप इससे भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कंक्रीट है, कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारें, बड़े बड़ी छत हों, और जो उसके बाद जो पिल्लर आते हैं लोहे के सरिये सहित, वो यहाँ से समझ लो 500-500 700-700 मीटर जाके न गिरे हैंगे। तो आप ये समझो कि वहाँ पे जो इंसान है उसका क्या हाल हुआ होगा। और जब वहाँ पे जब विस्फोट हो रहा था, जब उसके अंदर फटाके जो रखे हुए थे, जो रस्सी बम थे या अन्य फटाके का भी वो होलसेल व्यापार करते थे, बड़े स्तर पे उनका जो है ना गोडाउन था वो। तो उस फटाके से जो वहाँ पे उपलब्ध आदमी रहा होगा जो वहाँ पे इंसान था, उसका क्या हाल हुआ होगा, उसके तो चीथड़े उड़ गए होंगे। वहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो उस विस्फोट का जो टेम्परेचर जो उसको स्केल पे नापा गया है, वो 5000 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर था। 5000 डिग्री से ज़्यादा? जब हम कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, अपन जलाते हैं उनको मुक्तिधाम में जाके, तो उस वक्त हमारी जो लकड़ी में जलाते हो तो उसका टेम्परेचर 200-250 डिग्री तक ही जा पाता है। जब उसमें हमारे यहाँ पे कुछ केवल हड्डियों के अलावा कुछ हाथ में नहीं आता है, वो भी आप देखो बहुत कम ही, यानी नहीं की मात्रा में हमको मिलती है कि एक आदमी लोटे के अंदर लेके आ जाता है। तो यहाँ तो बहुत बड़ा विस्फोट के साथ में बहुत फटाके फूटे हैं और बहुत समझ लो कि 5000 डिग्री में मैं नहीं समझता हूँ किसी की हड्डी भी बची हुई हो। तो मतलब सर, एक तरीके से देखा जाए तो आप ये कहना चाहेंगे कि इसकी जांच अच्छे तरीके से और उच्च स्तर पे होनी चाहिए, ताकि कम से कम समझ में तो आए कि क्या हुआ है। देखिए, जांच तो इसकी होनी चाहिए, वो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैं तो मांग भी करूंगा कि उच्च स्तरीय जांच की जाए। और लेकिन क्या है कि यहाँ के प्रशासन ने क्या है कि ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है
वो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं करा है इन्होंने, ये सबूत मिटाने का काम करा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अगर बहुत बड़ी बात है सर, सबूत मिटाने का काम। पूरा पूरा सबूत, मैं तो खुद मौके पे था, मौके पे मैंने देखा है, पूरे सबूत मिटाने का ही काम हुआ है। क्योंकि क्या है, अगर इनको किसी को अगर निकालना था, कुछ अगर करना था, तो उसमें जो पीछे की जो बिल्डिंग थी जहाँ विस्फोट वाला था, उसमें ही आग थी। बाकी आगे की जो बिल्डिंग थी उसमें शाम को 4 बजे वहाँ पहुँच चुके थे, और वहाँ पे एक जली हुई लाश भी मेरे सामने ही लिखी निकली थी। और मैंने वहाँ पे देखा कि तो ये जेसीबी और पोकलेन जो बाद में जो चली है, वो केवल इन्होंने क्या है, पूरा कंक्रीट को चूरा कर दिया, जो चीज़ें मिली थी उसको दबाने का काम करा। और अगर कुछ अगर साक्ष्य अपने को मिलते कि बाई चांस कुछ हमने कुछ बॉडी अपने को, जैसे एक बॉडी हमारे एक ट्रक सरकाया था हमने, तो एक बॉडी हमको मिली थी, इस टाइप से बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, वहाँ पे अपने को बॉडी मिल सकती थी। कुछ टीन शेड उड़े थे, उधर कुछ बॉडी मिल सकती थी, एक बड़ा टीन शेड था उसमें विस्फोट हुआ था, उसमें भी अपने को कुछ मिल सकता था। लेकिन वो प्रशासन ने क्या करा, उसको पूरा ख़त्म कर दिया। यानी इनका सीधा एक मकसद था कि हमको किसी को कुछ ढूंढना नहीं है, कोई लाश नहीं ढूंढनी, कोई कुछ नहीं करना है, केवल अपने को तो ये पूरा कंगन ख़त्म करना है। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, आप भी मौके पे गए होंगे, ये पूरा प्लॉट करने का इनका क्या इरादा है भाई? अगर इनको अगर न बारूद भी अगर ढूंढना था, बम स्क्वाड जो आते हैं वो कंपनी को बुलवाते और वो वहाँ से उसको चेक करते, उनको मशीन रहती है कि कहीं बारूद तो नहीं है, वो चीज़ वहाँ पे खुदाई करके उसको डिस्ट्रॉय करते। लेकिन यहाँ तो क्या है, यहाँ तो उन्होंने केवल हर जो चीज़ आया उसको चूरा करा, ख़त्म करा, और मतलब पानी प्लेन करने का काम किया है बस। बस प्लेन करने का। आप देखें, एक पूरा ढेर लगा हुआ वहाँ पे, पहले इधर से उधर चारों साइड कोने में ढेर लगाया, फिर वो कोने उनको इकट्ठा करके यहाँ पे लगाया। कल तो वीडियो भी आ रहे थे, कुछ ज़मीन में विस्फोटक गाड़ भी रहे हैंगे दूसरे के प्लाटों पे, लोगों को बता नहीं रहे हैं। यहाँ पे पुलिस की निगरानी के अंदर जब कोई आदमी जा नहीं सकता था, पुलिस वहाँ खड़ी थी। जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त लोगों मकानों में से लोगों के जेवरात चोरी हो गए, पैसे चोरी हो गए। तो क्या है ये, यानी कि जब किसी कोई जा नहीं रहा था तो कौन ने चोरी करी? और अगर जब वहाँ पे विस्फोट हुआ था तो उनके मकान की जवाबदारी प्रशासन की थी पूरी, कि वहाँ पे उनके प्रशासन, कोई आदमी उस वक्त जब विस्फोट आए इतना 5-10 मिनट के समय में कोई घर के जेवर हैं, पैसे हैं, कुछ सामान है, तो लेके नहीं भगेगा आदमी, अपनी जान ही बचाएगा। तो वो भी यहाँ पे चोरी बहुत हुई है, इससे भी आर्थिक नुकसान जो है ना बहुत लोगों को पहुँचाएगा। सर अभी जो पीड़ित जो हैं, जो जिनके घर से जो मृत हुए हैं, जो इस घटना में, जो दुर्घटना में मतलब के जद में आए हैं, तो उन लोगों को मुआवजा देने का भी बोला था सरकार ने। तो वो मुआवजे का क्या कैसा क्या है कि मुआवजा हो रहा है, आ रहा है, प्रोसेस में है, क्या हो रहा है? देखिए, जो हताहत हुए थे, जिनकी मृत्यु हुई थी, उनको अभी है ना मुआवजा 4-4 लाख रुपए उनके खाते में जा चुका है। उसमें से कुछ लोग रह गए थे, जिनमें से 2 लोगों को कल हमने आगे रह के उनके अकाउंट वगैरह दिलवा के गवर्नमेंट को, और कल 2 लोगों को हमने डलवाया। एक बच्चे की अभी जो डेट हुई है उनका एक पेंडिंग, और एक शख्स की अभी पहचान नहीं हो पाई थी, उनका पेंडिंग है। और जो हताहत हुए थे, जो घायल हुए हैं, उनको भी जो है ना सरकार की तरफ से जो मदद देनी थी वो उसके उनके खाते में, वो चेक दिए गए हैं उनको। और अभी जो रह गए हैं उनकी पूरा हम मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। हमारा पूरा कांग्रेस का परिवार पूरा लगा हुआ है, और अभी जो है ना हमने सब इसकी जांच भी कर रहे हैं। हमने जो हमारे पार्षद हैं मोहल्ले उनमें, और जो हमारे नेता हैं, उन्होंने सबने अपने अपने कंधे पे जवाबदारी ली है। हम पूरे हरदा ज़िले के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से भी पूरी जानकारियाँ उठा रहे हैं। हमारे जो पार्टी के लोग हैं वो पूरे लगे हुए हैं। अगर कोई से भी ग्राम के अंदर कहीं पे भी कोई आदमी है तो उसकी हम जानकारी निकाल रहे हैं, और आगे उनको जो भी मदद रहेगी वो हम लोग करेंगे, और हम लोग सब तैयार रहेंगे। और जो भी मुआवजा उनका जिनको नहीं मिला उनको भी दिलवाने में उनकी मदद कर रहे हैं। सर फैक्ट्री के बारे में कुछ बताइए कि मतलब ये फैक्ट्री जिस तरीके से संचालित थी और जिस तरीके से ये हो रहा था, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये राजू भाई की जो फैक्ट्रियां हैं, हरदा ज़िले में करीब 4 फैक्ट्रियां हैं, और इसके जो है ना गांव-गांव में गोदाम है, जो अभी प्रशासन ने सील नहीं करे हैं। जैसे भादू गांव में भी एक मेरे को जानकारी है, इनका गोडाउन है, वहाँ भी करोड़ों रुपए का माल पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने सील नहीं करा है। ऐसे अगर इसकी अगर पूरी जांच होगी ना फैक्ट्री वाले की, तो बहुत से तथ्य जो है ना सामने आएंगे। क्योंकि इसका जो लोगों ने बता रहा है, करीब 1 करोड़ रुपये रोज़ का बिजनेस था। 1 करोड़ रुपये बहुत मायने रखते हैं, 1 करोड़ रुपये रोज़ का बिजनेस, और इसमें राजनीतिक संरक्षण था,
पूरा का पूरा भाजपा के नेता इसमें मिले हुए थे, अधिकारी मिले थे, कलेक्टर खुद मिला हुआ था, एसपी मिला हुआ था, यहाँ का थानेदार जो है टीआई है वो खुद मिला हुआ था, एसडीओ भी मिला हुआ था। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जगह जगह तो मोटरसाइकिल की चेकिंग की जा सकती है, की जा रही है, लेकिन यहाँ से बारूद के ट्रक आ रहे हैं, टनों से बारूद आ रहा है, उसकी कभी चेकिंग नहीं हुई। कभी कोई पेपर में नहीं छपा कि इन्होंने आज कोई गाड़ी पकड़ी हो, या यहाँ से बारूद की पूरे ट्रक भरा के जा रहे हैं, पटाखे के ट्रक भरा के जा रहे हैं, उसकी कभी चेकिंग नहीं हुई। पिकअप जा रही, उसकी कभी चेकिंग नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई? आज जो है, इससे 2 साल पहले भी यहाँ पे हादसा हुआ था, उस वक्त भी एक है ना भूरा करके आदमी था, वो मरा था उसमें, उसने कचरे में केवल आग लगाई थी, उसमें विस्फोट हो गया था, पूरा झुलस गया था। तो जो कचरा है, कचरे में भी बारूद फेंकते थे। तो उस वक्त भी जांच हुई थी, उसमें इनकी कलेक्टर ने इसकी सील भी करी थी। तो कमिश्नर से इन्होंने वहाँ पे एक महीने का स्टे लाए थे, और 1 महीने का स्टे लाके जो है ना इन्होंने फैक्ट्री वापस चालू करी। लेकिन 1 महीने के बाद ये अवैध तरीके से जो इनके दोनों लाइसेंस इनके कैंसिल हो चुके थे, 1 महीने बाद वो दोनों लाइसेंस पे ये काम करते रहे। 17 महीने तक अवैध फैक्ट्री चल रही है। ये संभव नहीं है कि किसी को मालूम नहीं हो। ये पूरा कलेक्टर की देखरेख में चल रहा था, और ये सब प्रशासनिक अमला नीचे से ऊपर तक मिला हुआ है। और सबसे बड़ा तो एक सवाल ये उठता है कि जब इनके ऊपर लाइसेंस, इनको 15 केजी का लाइसेंस था बारूद का, तो इनके पास टनों से बारूद कहाँ से आ रहा था, वो किस नियम के तहत आ रहा था? इसमें मैं तो बोलता हूँ कि इसमें जो है ना बारूद जो सप्लाई कंपनी कर रही थी इनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इनके जीएसटी के ऊपर बाकायदा वो कंपनी का होगा कि कहाँ से बारूद बुला रहे थे, वो कितना बारूद आ रहा था, उससे एक्चुअल पूरी जानकारी मिल पाएगी। अगर बारूद अगर 1 नंबर में आ रहा था जीएसटी पे ना ई-वे बिल पे अगर बुला रहे थे, तो इसका साल भर में कितना बारूद आ रहा था उसका डाटा इनके पास मिल सकता है। और अगर ये अगर ना ई-वे बिल और अगर जीएसटी पे अगर नहीं आ रहा था और ब्लैक में अगर बुला रहे थे 2 नंबर में, तो वो फिर खतरे की घंटी है। ये पूरे देश को सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी को भी सोचना चाहिए, और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को भी सोचना चाहिए। आज तो ये पटाखा फैक्ट्री में काम चल रहा था, अगर इसका कोई अवैध किसी है ना कोई आतंकवादियों से अगर कोई मिल जाता है, वो अगर ये बारूद अगर दूसरों किसी को सप्लाई हो रहा हो, तो उसकी भी क्या गारंटी है? और ये कहीं पर और भी विस्फोट हो सकते हैं। तो जांच का विषय है। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और इसमें गुनहगार जो है ना बारूद की फैक्ट्री वाला भी है, जो बारूद बना रहे थे, और जो इनको सप्लायर थे वो भी पूरे गुनहगार हैं, क्योंकि वो किस बेस के ऊपर इतना बारूद भेज रहे थे। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और इसमें जो है ना कलेक्टर को और एसपी को जो इन्होंने केवल खाना पूर्ति के लिए इन्होंने केवल जो ट्रांसफ़र करा है, ट्रांसफ़र नहीं होता इसमें जो है ना इनके ऊपर सीधा बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि ये सब है ना मिले जुले लोग थे, सब ये भ्रष्टाचारी थे। और पूरे नीचे से ऊपर तक पूरी इनकी चेन की जांच होनी चाहिए। इसमें जो नेता मिले हुए हैं, उन नेता उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए, जो भाजपा के लोग इससे मिले हुए हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक गिरोह है, जिसको इन्होंने पूरे हरदा को जो है ना अंदर ही अंदर बारूद के ढेर पे बिठा दिया है। आप अभी भी देखेंगे बहुत सी जगह पे, कल रेलवे लाइन के पास 75 बोरी ना बम मिले, कल नहर में ना बम डाल दिए, कई ट्रालियों में भरे पड़े हैंगे। तो वो डिस्ट्रॉय जो उसको व्यवस्थित तरीके से हो इसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। जो इसका पूरा जो टीम आती है गवर्नमेंट की, उनकी निगरानी में होना चाहिए। ये लोग इधर उधर फेंक रहे हैं, गाड़ रहे हैं, ये कोई डिस्ट्रॉय का मतलब नहीं होता कि ये अपन इसको जो ख़त्म कर रही है, ऐसे ख़त्म नहीं होता है। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।